मौसम खबर के प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। रविवार को मध्य महाराष्ट्र और केरल में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। केरल के कोट्टयम में अधिकतम तापमान रहा 34.4 डिग्री। हरियाणा के भिवानी में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको कि उत्तर पश्चिम और उत्तरी मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आने का अंदेशा है। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के न्यूनतम तापमान में भी अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है आगे आने वाले दिनों में। और वहीं हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर कहीं कहीं बिजली चमक सकती है और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार बने हुए हैं। और वहीं रविवार को मध्य महाराष्ट्र और केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही जानकारी दे दें आपको कि सोमवार को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। तो वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको कि 2 दिन पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा है। और वहीं हम बात करेंगे ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो बता दें कि रविवार को यहां के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। तो वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनुमान है रविवार को कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अंदेशा नहीं है। रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि रविवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही रविवार और सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन बिहार और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है।
जबकि सोमवार को झारखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि रविवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में बरसात के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं रविवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम शुष्क बना रह सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे और क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे तो पंजाब का भी ऐसा ही हाल रहा, यहां भी बरसात हुई। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान की तो कहीं कहीं वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। बिहार में भी कहीं कहीं पानी बरसा। इसके साथ ही बता दें आपको कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं दक्षिण भारत की बात करेंगे तो केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हुई और साथ ही हम पश्चिम भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। कोंकण गोवा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे तो गुजरात में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ साथ ओले भी पड़े कुछ एक इलाकों में। तो बता दें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही बता दें आपको कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। तो ऐसा ही हाल रहा बिहार और ओडिशा का भी, यहां पर भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। तो राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हाल रहा घने कोहरे का। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता दें आपको कि यहां पर भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, तापमान की स्थिति के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान का कुछ ऐसा ही हाल रहा और साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और बात करेंगे हम पूर्वी मध्य प्रदेश की तो बता दें कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा, जबकि गुजरात में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे रहा। और उत्तर प्रदेश का भी ऐसा ही हाल रहा, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ हम बात करें सिक्किम की तो बता दें कि कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और साथ ही हम बात करेंगे कोंकण गोवा की तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान का कुछ ऐसा ही हाल रहा, 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट रही यहाँ पर। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल और माहे के कोट्टयम में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। तो बता दें कि राजधानी दिल्ली और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे पंजाब की तो यहाँ पर भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान।
पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा, तो मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान का हाल ऐसा ही दर्ज किया गया। बता दें आपको कि मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करेंगे हम गुजरात की, तो यहाँ पर कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। कोंकण गोवा में भी ऐसा ही तापमान रहा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। बता दें आपको कि इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के भिवानी में रहा। यहां पर पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें लाल मूली की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और आपको बता दें कि अभी का जो समय है ऐसे में बहुत सी जगहों पर बुआई और रोपाई चल रही है। बिल्कुल अनुकूल है ये समय। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में कपास और सरसों के खेत में सिंचाई करें, साथ ही मटर और आलू के खेत में सिंचाई कर लें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अभी प्याज की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। यहीं सरसों में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की बुआई करें। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी भी बोएं। इसके अलावा गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय अरहर और चने में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अरहर और चने में कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ चने की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में मेथी और पालक की बुआई कर सकते हैं। किसान धनिया और शलजम की बुआई करें। धनिया और शलजम में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में गेहूं में सिंचाई कर लें। किसान सरसों में निराई कर सकते हैं। सरसों में सिंचाई करते रहें किसान। यहाँ मक्के की बुआई करें। मक्के में सिंचाई का कार्य भी करते रहें। अभी अरबी की खुदाई कर लें। वहीं मटर और बीन्स की बुआई भी करते रहें किसान। इसके अलावा धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। साथ ही गेहूं में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। यहीं सूरजमुखी की बुआई के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ कपास और कुसुम की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आलू की बुआई कर सकते हैं किसान। इसी तरह से लहसुन की बुआई भी इस क्षेत्र में की जा सकती है। लहसुन में जरूरी उर्वरक जरूर डालें। लहसुन में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। किसान टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई कर लें।
तो जाना आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अपने क्षेत्र के अनुसार कौन कौन सी फसलें इस वक्त लगा सकते हैं और साथ ही जो खेतों में लगी हुई फसलें हैं किस तरह से उनकी देखभाल करना सही रहेगा। और लगातार जैसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये जो समय है कई फसलों की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ऐसे में अगर किसान सही समय पर फसल की बिजाई करते हैं, सिंचाई करते हैं और कटाई का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि इस समय की अगर हम बात करें तो लाल मूली की खेती करना काफी बेहतर रहता है। क्या है इसकी बुआई का सही तरीका, आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी इसकी जो किस्म है वो सही रहेगी, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय मूली की बुआई के लिए अच्छा है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेतों में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में पहली सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवाओं का छिड़काव करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। तो जान लिया आपने कि ये जो समय है लाल मूली की आप इस समय बुआई कर सकते हैं, किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने हैं, क्या देखभाल कार्य करने हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसकी खेती करेंगे तो आगे चलकर निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि इस मौसम के अनुसार खेती किसानी की वो कौन सी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह है कि वो मूंगफली की खुदाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। इसके साथ ही कर्नाटक में ही कपास की चुनाई कर सकते हैं किसान। बता दें कि टमाटर और बैंगन में जरूरी उर्वरक डालने के लिए समय सही है, इसके लिए आप तैयारियां कर लें। लाल मिर्च में भी जरूरी उर्वरकों का आप इस्तेमाल करें। साथ ही कर्नाटक में उड़द और मूंग की बुआई इस समय कर सकते हैं। क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चयन करें। वहीं कर्नाटक में गन्ने की रोपाई इस समय कर सकते हैं किसान। आपके क्षेत्र के लिए जो किस्म है उन्नत उसी का आप चुनाव करें। वहीं कर्नाटक में धान की कटाई करते रहें और ये कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। साथ ही इस समय अरहर में कीट लगने की आशंका है। निरंतर खेतों में निगरानी बनाए रखें किसान। और अगर प्रकोप दिखाई देता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही अरहर में कीटनाशकों का इस्तेमाल व छिड़काव करें। वहीं कर्नाटक में दलहन में पर्याप्त नमी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए भी आप सतर्क रहें। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में किसान इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली की बुआई भी कर सकते हैं किसान, और इस कार्य के लिए आप अच्छी तरह से पहले तैयारियां कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश में मूंगफली में सिंचाई भी कर लें किसान। साथ ही मूंगफली में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। जिन्होंने पहले ही बुआई कर ली है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही आंध्र प्रदेश में गन्ने की कटाई करते रहें किसान, और ये कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। साथ ही मक्के की बुआई के लिए बिल्कुल उचित समय चल रहा है। अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप अच्छी किस्म का चयन करें। वहीं मक्के के खेत से खरपतवार जरूर निकाल दें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर सकते हैं किसान। वहीं उड़द के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान, ये बेहद जरूरी है। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें आपको कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और उत्तरी मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आने का अंदेशा बना हुआ है। बता दें आपको कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी दें कि गुजरात के न्यूनतम तापमान में भी अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बता दें कि रविवार को मध्य महाराष्ट्र और केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही सोमवार को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में इक्का-दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो 2 दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की संभावनाएं हैं। बता दें आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। तो वहीं रविवार को ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इक्का-दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावनाएं हैं। बता दें कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रविवार को घना कोहरा छा सकता है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।